मैंने तुम्हारे प्यार में दुख दर्द और कष्टों को सहा है। मैंने तुम्हारे प्यार में दुख दर्द और कष्टों को सहा है, इसीलिए मैंने अपने दिल की बात को फॉरगेट नॉट येट चैप्टर में खोल खोल के कहा है, खोल खोल के कहा है। भुला ना सकोगे मुझे भूल कर, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर। जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ तो फिर मैं कहाँ। मैं विकास और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विकास सर की क्लासेस। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं, जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं BA, BSc और BCA, BSc IT ये सब का इंग्लिश। जी हाँ, ये सब के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम है फॉरगेट नॉट येट। जी हाँ, फॉरगेट नॉट येट। सर जी, ये फॉरगेट नॉट येट जो है ये लिखे कौन है? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये लिखे कौन है। अरे टेंशन क्या लेना है, आपका भाई आपके साथ है, हम बताते हैं कि इसको कौन लिखे हैं। इसको जो लिखे हैं वो लिखे हैं सर थॉमस वाइट। जी हाँ, इसको लिखे हैं सर थॉमस वाइट। अब जो है आप सस्पेंस में होंगे कि सर जी सर थॉमस वाइट ये हैं कौन, इनको तो हम पहचान भी नहीं करते हैं। बस आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपको जान पहचान इनसे करवा देते हैं। चलिए ओए मैडम जी, जरा इन लोग के सामने सर थॉमस वाइट जी को लेके आइए। जी हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, यही है हमारे सर थॉमस वाइट जी। जी हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं एकदम। देखिए इससे करके दाढ़ी रखे हुए हैं कि नहीं, तो यही है। अगर इससे नहीं संतुष्ट हुआ, ओए मैडम जी दूसरा पिक लाइए। जी हाँ, अब इनको देखिए, बड़का सा ऐसे करके टोपी लगाए हैं कि नहीं, मतलब जो है देखने से ही लग रहे हैं कि सच में जो है ये थॉमस जी हैं। देखने से लग रहा है ना। ओए मैडम जी तीसरा पिक लाइए। चलिए देखिए, ये सब जो है कौन है, हमारे थॉमस जी हैं। तो अब चलिए इनसे हमारी जान पहचान हो गई, इनको हम जान गए, इनको हम पहचान गए पिक के अनुसार। अब जब ये फॉरगेट नॉट येट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि फॉरगेट नॉट येट जो हमारा चैप्टर है, इसमें थॉमस जी जो है वो क्या कहने वाले हैं, माने किस के लिए लिखे हैं, मन इसमें क्या मतलब अपने मन की क्या भावना को व्यतीत करने वाले हैं। तो यही को हम जो है सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि ये क्या बताने वाले हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं, बहुत ही देसी स्टाइल में आपको बताते हैं क्या कहने का। इसमें जो है एक आशिक है, और आशिक का अर्थ तो समझे हुए हैं। आशिक मतलब दीवाना, जिसको कि आप हम लोग जानते हैं आवारा पागल दीवाना, जो नहीं डरता है कोई कुछ भी बोले जमाना। तो ये आशिक जो है एक महबूबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आशिक है तो महबूबा से ही प्यार करेगा, है ना जी। मतलब जो है लवर बिलव्ड, लवर मतलब प्रेमी, और बिलव्ड मतलब क्या होता है, प्रेम का। तो एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से बेइंतहा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्यार कैसे होता है ये आपसे बेहतर कौन जाने, है ना जी। प्यार बेइंतहा प्यार करता है। तो सुनिएगा इस चैप्टर में मतलब ये क्या कहने का कोशिश करते हैं, माने ये क्या दर्शाए हैं हम लोग को। यहाँ जो है फॉरगेट नॉट येट में एक आशिक अपनी महबूबा से कहता है, एक आशिक अपनी महबूबा से कहता है, ये फरियाद करते हुए कहता है। फरियाद मतलब जो है उसको एकदम फील दिलाता है। वो कहता है कि तुम्हारे प्यार में, जी हाँ, तुम्हारे प्यार में हम जितना दुख दर्द तकलीफ को सहे हैं ना, उसे भूल मत जाना। अरे प्यार में कितना दुख दर्द तकलीफ होता है तुम क्या जानो। तुमको जो है पटाने के लिए हम कितना दुख झेले हैं, कितना दर्द झेले हैं, कितना कष्ट झेले हैं, ये तुमको क्या पता। एक लड़के को, एक लड़की को जो है अपना बनाने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है। अगर पूछना है तो किसी लड़के से पूछो कि तुम जो हमको आज अपना बना लिया है, तुम कितना कष्ट झेला होगा। बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है।
और विश्वास नहीं है ना तो एगो फिल्म देख लीजिएगा, रमैया वास्तवैया फिल्म है ना जी। वो लड़का लड़की को जो है अपना बनाने के लिए कितना कष्ट, और लड़की जो है चंद पल में ब्रेकअप दे के फटाक से क्या होती है, चली जाती है। अरे कितना मेहनत लगता है तुमको अपना बनाने में, तुम्हारे पीछे पीछे कितना टाइम व्यतीत करते हैं और तुम हमको फटके से भूल जाती है। ये बहुत बहुत अन्याय करती हो। ये क्या करती हो तुम, बहुत अन्याय करते हो। अरे जरा हमार फीलिंग के समझो। वही चीज़ में बताए हैं कि फॉरगेट नॉट येट में जो है एक आशिक अपनी महबूबा से कहता है कि तुम्हारे प्यार में जो दुख दर्द तकलीफ ये सब सहे हैं ना जी, और जितना हम उठाए हैं ना इसको भूल मत जाना। फरियाद करते हुए कहता है, पूरा फरिया के कह देता है। कहता है ना कि मेरी जिंदगी में, जी हाँ मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमको लगता होगा कि मेरी जिंदगी में और है, लेकिन सुनो मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और जितना दुख दर्द तकलीफ हम आज सहे हैं ना, जितना दुख दर्द तकलीफ हम आज उठाए हैं ना, वो सब जो है तुम्हारे खातिर उठाए हैं। ऐसे हम थोड़ा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार के खातिर जो है ना हम दुख दर्द तकलीफ हर चीज बर्दाश्त किए हैं और हर चीज को सहे हैं। तुम क्या जानो, पल भर में ब्रेक ऑफ करके तुम क्या होती हो, चली जाती हो। इसे भूलना मत, मेरे प्यार को तुम भूलना मत। कितना तकलीफ सहे हैं। जब तुम नहीं आती थी तो तुम्हारा राह देखते थे, तुम 7 बजे का टाइम देती थी और आती थी 8 बजे। उस टाइम इतना हमको दुख होता था, इतना दर्द होता था कि तुम क्या जानो, पता ना क्या हो गया उसके साथ, आएगी नहीं आएगी, रास्ते में क्या हो गया। ये सब तुम मत भूलना, मेरे प्यार को तुम मत भूलना। ये फरियाद करता है आशिक इस चैप्टर में, जो हम आपको बहुत ही देसी स्टाइल में बताने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है थॉमस जी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले थॉमस जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं कि थॉमस जी का पूरा जो है जीवनी क्या है, थॉमस जी कब जन्म लिए, थॉमस जी कब मरे, पहले उनको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। सर थॉमस वाइट का जो है पूरा ये चीज़ आ गया है। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे स्टाइल में पढ़ते हैं। देखिए सर थॉमस वाइट, अब देखिए छोटी कोष्ट में यहाँ लिखा गया है 1503 और 1542, मतलब जो है 1503 और 1542। मतलब ये कहने का कोशिश किया जा रहा है, हाँ मैंने इसमें लिखा गया है, कह रहे हैं कि थॉमस जी का जन्म जो है ना 1503 में हुआ था, और थॉमस जी जो है स्वर्ग सिधार गए थे कब, 1542 में। जी हाँ 1503 में जन्म हुआ था और 1542 में क्या हो गए थे, मर गए थे। अगर टेक्निक से याद करेंगे कि सर जी इसको टेक्निक से जो कभी ना भूले तो कैसे याद करेंगे, सुनिए कैसे याद कीजिएगा। हम बोलेंगे देखिए जन्म भी 15 में और मृत्यु मन, जन्म में भी आगे 15 लगल है, मृत्यु में भी आगे क्या लगा हुआ है, 15। तो इसको देखिए हम कैसे कितना अच्छा टेक्निक लगाते हैं। माने थॉमस जी थे लफंदरा में आशिक प्यार वाला कवि थे तो लफंदर थे ना जी, लफंदर बोला जाता है। प्यार वाले कवि को क्या बोला जाता है, लफंदर बोला जाता है। तो देखिए थॉमस जी थे लफंदरा, इसलिए जन्म भी 15 और मृत्यु भी 15, दोनों में 15-15 लगल है। तो थॉमस जी थे लफंदरा, तो जन्म भी 15 और मृत्यु भी 15। लेकिन देखो जन्मा में लगल है 0 और 3 माने 3, और उन्हें मृत्यु में तो 42। अभी कैसे करेंगे याद, तो सुनिए कैसे हम लोग याद करेंगे। हम बोलेंगे जब थॉमस जी का जन्म हुआ तो बज रहा था बीन, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मेरे नाग राजा तू नाना भाग जाना। सुने होंगे ना, तो यही समझिए कि मतलब जो है थॉमस जी का जन्म हुआ तो बज रहा था बीन, मतलब 1503। थॉमस जी का जन्म हुआ तो बज रहा था बीन, मतलब 1503। अब देखिए थॉमस जी मर गए। थॉमस जी क्या हुए, थॉमस जी करते थे प्यार, थॉमस जी करते थे प्यार, इसीलिए 15 के बाद लगा देना 4।
थॉमस जी करते थे प्यार, तब 15 के बाद लगा देना 4। ओकर बाद बताइए प्यार एगो व्यक्ति से जी, प्यार के एगो से, दूगो से। हम मरेंगे तो तू भी मरेगी, ये ना कि हम मर जाएंगे तू जिंदा रहेगी दूसरा खातिर न, दुल्हन बना रहे तो दूसर लेके जाई, ये सब ना होगा। हम मरेंगे तो का होगा तोरो, हम भी मरबू साथ गरनिया, तू भी मर में साथ गरनिया, न तो बन जो हमरे तू कनिया, वही चीज हो जाता है। तब 15 अब करते थे प्यार तो 4 और 2 से तो बगल में लगा देना है 2, माने 1542, 1500 का कर देंगे 42। अब आगे देखिए, अ लव पोएट एंड सेट्रिस्ट। अब समझिए यहाँ वो लव पोएट थे, और लव पोएट का जानते हैं हम लोग प्रेम कवि। कौन कवि जी? प्रेम कवि। वाह 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 वाह, प्रेम कवि थे, प्रेम वाला बातें करते थे, प्रेम कवि थे। और देखिए सेट्रिस्ट का अर्थ हो गया व्यंगकार, व्यंग भी कर देते थे। कोई कदर जा रहा था व्यंग कर देते थे, जैसे मार्केट में व्यंग मतलब होता है उस पर कुछ माने चुटकीली बातें कर देना, तो हो गया व्यंग एक तरह का कर देना। जैसे हम लोग कभी देखते होंगे सब्जी उब्जी लावे जाते हैं मार्केट में, तो हम भी लोग भी जाते हैं, लड़कियां लोग भी कभी कभी चली जाती है, फूल गोभी ले रहा है लड़की, तो हम लोग पूछ देते हैं का हो कैसे फूल बा, ये कैसे फूल बा, इस तरह से करके पूछ देते हैं, वो चुटकी मार देते हैं। अपने लड़कियां गुपचुप जहाँ खाते रहती है वहाँ बगल में हम जाके का भाई बा 10 के केगो हो, तो भाई बा 10 के 5 गो, अरे पहले 10 के 10 गो मिल रही है, 5 गो मिलता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं वहाँ भाई कैसू होता पर जाकर 2 डायलॉग मारना है, लड़की को दिखा देना है कि देखिए हम हूँ डायलॉग बाज हैं। तो इस तरह से व्यंगकार थे। उसके बाद देखिए क्या है, द सोनेट एंड अदर नोटेबल। उसके बाद देखिए क्या कहा जाता है, नोटेबल लिरिकल फॉर्म्स फ्रॉम इटालियन इनटू इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ कहा जाता है कि उन्हें हम सोनेट, सोनेट क्या है, SONNET देखिए आया है, सोनेट क्या है, तो सोनेट का चेला अर्थ हो जाता है मतलब जो है गाथा, गीत का। जो 14 पंक्ति की कविता होती है, इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, जो 14 पंक्ति की कविता हो जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। मतलब जो है ये सोनेट के लिए भी विख्यात थे, और जो क्या है 14 पंक्ति की कविता के लिए, और दूसरे रूप में न जाने तब प्रसिद्ध मशहूर गेय रूपों में, मैंने गेय भी ये थे। अब गेय मतलब वो ना समझ रहे ट्रेनमा में गेय रहता है, वो नहीं, छक्का चौवाई नहीं थे, ये गेय रूप मैंने गाने वाला, मैंने गला से मैंने गाने वाले जो है कवियों में किए जाने जाते हैं। अब देखिए आगे, although he often uses the vocabulary of the love's convention, glances from the eye struggle of the heart। बड़ा सुंदर बात इसमें कह के गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कहा जाता है कि यद्यपि, ऑल दाउ का अर्थ हो गया चला यद्यपि या हालांकि भी होता है, यद्यपि या हालांकि वह प्यार सम्मेलन के शब्द का प्रयोग करते थे। प्यार सम्मेलन मतलब जहाँ बहुत सारा सम्मेलन होता रहता है, मैंने सारे लोग एकत्रित होते हैं, तब प्यार वाला कोई बात बोल देता है। कैसा बात बोल देता है, प्यार वाला बात। तो प्यार सम्मेलन, कौन सम्मेलन जी, प्यार सम्मेलन वाले वाक्यों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। अब देख क्या है उनकी दृष्टि में, किनकी दृष्टि में, थॉमस जी की दृष्टि में, ये जो हमारी निगाहें हैं ना, निगाहों के बारे में क्या बताए हैं कि ये जो हमारी निगाहें हैं, निगाहें जो है क्या होता है, दिल में उतरने का एक रास्ता हो जाता है, दिल को छूने का क्या हो जाता है, चला रास्ता हो जाता है। मगर किसी के अगर दिल में उतरना है ना, तो दिल में उतरने से पहले क्या कीजिए, उसके निगाहों में झांकिए, मतलब आँखों में आँखें डाल के पहले पूरा बढ़िया से देख लीजिए, तब दिल का रास्ता आपको पता चल जाएगा कि लड़की दिल में जगह देगी कि लड़की दिल में जगह नहीं देगी। तो वही बताते हैं, आँख जो है वो क्या करता है, दिल तक पहुँचा देता है, दिल को क्या करता है, हम लोग को छुआ देता है, दिल तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो ना मतलब अखिया चार कर देते हैं, तेरे नैना बड़े दागेबाज रे, कह के गए थे हमारे सलमान खान भाई जी, कह के गए थे कि तेरे नैना बड़े दागेबाज रे। ये नैने जो है सब काम माने आगे बढ़ाता है वह कह। उसके बाद देखिए आगे क्या है, leads the complaint to faith and truth and love's service, yet he also makes regular use to everyday experience and everyday words in which to express it। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, कहा जाता है कि वह कहते हैं कि जो वाणी है ना जी, एक कंप्लेन करने के लिए,
ये जो बोली है ये कंप्लेन करने के लिए, किसी पर आराम से विवाद क्या कर सकते हैं हम लगा सकते हैं क्या, ऊ तो ऐसन हले, ऊ तो खराब हले, ऊ तो ये हले। तो ये वाणी किसके लिए होता है, कंप्लेन करने के लिए, किसी के ऊपर कुछ कर देता है। ठीक है, लड़की अगर मान लो किसी को 2 मिनट देख लेते हैं तो लड़की बड़ा अजीब होती है, वो कह लोगे रे हमको ताक रहा है। तो कभी कभी वो गाना सुनेंगे, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो उनसे कहता चेहरा तेरा कजरा तेरा, चेहरा तेरा कजरा तेरा, मतलब तो चेहरा देख रहे हैं, कजरा देख रहे हैं कि कितना घड़घड़ा के लगैले है, उसको देख रहे हैं, आप कुछ देखेंगे, अब हमारे टुकुर टुकुर देखबे कहाँ कुछ करते हैं। मैंने देखना भी मना है, भगवान आके दिए झटके से देख लिए तो ओकरो में तुम मना कैले है कि देख नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे नहीं तो क्या तोरा पर चिट्ठी फेंकेंगे, अरे देखिए तो रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, तब कहते हैं कि उसके लिए होता है। उसके बाद वे कहते हैं कि प्यार की सेवा के लिए, वाह वाह वाह, ये प्यार की सेवा के लिए 2 चीज़ बहुत जरूरी है, फेथ एंड ट्रूथ। फेथ माने विश्वास हो गया, ट्रूथ माने सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले हमारे थॉमस जी। कहते हैं ना कि प्यार में चला विश्वास और सच्चाई का होना बड़ा ही क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। लेकिन आजकल के प्यार में न विश्वास रहते हुआ न सच्चाई रहते हो, दोनों चीज़ नहीं रहता है बस। इसलिए तो देखता होगा कोई के 10 दिन के बाद ब्रेकअप, कोई के 3 महीना के बाद ब्रेकअप, और कोई को तो पता चलता है आज हुआ संझबे के ब्रेकअप, है ना जी। तो वही चीज़ होता है, आजकल विश्वास होना चाहिए। ये ना कि हमर कॉल बेटिंग में आ रहा था उन्हें लड़ रही है कि हाँ बेटिंग में था, कौन बतिया रहा था, अरे हम किसी से नहीं बतिया रहे थे, तुमको लग रहा है शक। तो जैसी कोई लड़की शक कर लगी तो उसको एक ही चीज़ चला बोलना कि हम पे करने का शक नहीं है तुमको हक, आ करेगा शक तो देव लगू धका धक धका धक धका धक। मन शक उक नहीं करो, बेटिंग आ रहा था क्या हम दूसरा से बतिया रहे हैं, तोरो तो बेटिंग आ बहुत हम ना कही तो तू कह झटके से जीजा हल्किन, ऐसा बोल देता है ना। तो ये सब नहीं होता है, विश्वास होना चाहिए और सच्चाई। सच बात बोलो ना जी, जीजा सच्चे में हल्किन तो सच्चे बोला, अगर कोई पहला हल तो बोली कि उहे हले, कब रहते है कब केम ना बतिए ब्लॉक कर दे ओकरा, इस तरह से बता दो, काहे लगी इधर उधर करते रहता है। विश्वास और सच्चाई बना के रखिए तब प्यार हमेशा टिकल रहेगा। अगर विश्वास और सच्चाई न रहेगा तब प्यार नहीं टिकेगा, प्यार जो है तुरंत खत्म हो जाएगा। कहता है ना कि अगर विश्वास और सच्चाई नहीं है तो नहीं हो सकता है प्यार, और अगर विश्वास और सच्चाई खत्म हो गया तो उसे प्यार में धैल हो रोज मार, मैंने रोज मार धैल हो प्यार में, इसलिए विश्वास जरूरी है। विश्वास पर एक बड़ा ही बढ़िया पंक्ति आता है कि विश्वास भी क्या चीज़ है जो बड़ा ही अजीब होता है। विश्वास भी क्या चीज़ है जो बड़ा ही अजीब होता है, और जो कांटों से नहीं डरते हैं ना गुलाब का फूल उसे ही नसीब होता है। जो कांटों से नहीं डरते हैं गुलाब का फूल उसे ही नसीब होता है। अब पहले ही डर जाइएगा कि इतना सुंदर है, पता नहीं कि हमारा भाव देगी कि नहीं, अतः नहीं देगी भाव, ट्राई तो कीजिए। अब कांटा से डर जाइएगा, नहीं डरना है, हम लोग को ट्राई मारते रहना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, उसके बाद देखिए उसमें कहा गया है, इसके आगे है कि वह भी प्रत्येक दिन के अनुभव को और शब्दों को नियमित प्रयोग किए हैं। माने जो प्रत्येक दिन अनुभव, प्यार जब वो किए थे ना तब प्यार किए थे तो एक उनका अनुभव फीलिंग होता था, तब प्रत्येक दिन के फीलिंग को यहाँ शेयर किए हैं हमारे ये थॉमस जी। प्रत्येक दिन के फीलिंग को क्या किए हैं, शेयर किए हैं कि हम जो है उसके साथ ये मतलब बिताए पल तक कैसा फीलिंग था, ये बिताया तक कैसा फीलिंग था। और नियमित शब्द जो बोली बोलते थे ना उसको भी इसमें क्या किए हैं, मतलब रचे हैं, उसमें भी उसको लिखे हैं कि उसके साथ घूमना फिरना चलना कैसा हमको लगता था, फीलिंग कैसा था। तब फीलिंग सो सुपर, फीलिंग क्या था जी, सो सुपर। और इसमें वो व्यक्त किए हैं। नोटिस हाउ द कन्वर्सेशन टोन एंड द यूजेज ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड विद द मैजिकल क्वालिटीज ऑफ द। अब समझिए यहाँ क्या कहते हैं, ध्यान दे, क्या दे, ध्यान दे, पूरा बढ़िया से ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान पूरा दे ले रहे, ध्यान दे कि कैसे संवाद वाले स्वर और भाषण के उपयोग को गीत और संगीत के गुणों में जोड़ा है। मतलब इनका जो संवाद था ना, जो बोली उली बोलते थे ना, इनको गीत में और संगीत में ट्रांसलेट कर दिए हैं। मतलब इनका आम जिंदगी का, मैंने बोल रहे ना का पिंकी का सोनी ठीक बा हो, एक गीत में कंप्लीट कर दिए। मतलब जो प्रत्येक दिन का संवाद था, जो बतियाते होंगे, फोन तो उस टाइम ये होगा नहीं, मतलब जो भी वार्तालाप होती थी फेस टू फेस सामने बैठ के वो ना ये कर दिए,
इको पार्क वाला बतिया सब करते होंगे, वो भी एकरा में गीत के रूप में कर दिए हैं। इको पार्क, कुम्हरार पार्क, कभी कभी चिड़ियाघर भी, उस सब वाला जो है एकरे में क्या कर दिए हैं, एकदम कंप्लीट कर दिए हैं, गीत के रूप में कर दिए हैं। तो चलिए थॉमस जी के बारे में यही था। अब हम चलते हैं फॉरगेट नॉट येट चैप्टर पे। तो देखिए आपका जो है ये जो फॉरगेट नॉट येट है, इसमें 5 स्टेंजा दिया गया है। कितना स्टेंजा है जी? 5 स्टेंजा है। तो सबसे पहला स्टेंजा ये रहा आपका। तो देखिए इस स्टेंजा में क्या कहते हैं कवि जो है, मतलब ये जो हमारे थॉमस जी जो है, इस स्टेंजा में क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, मैंने अपनी महबूबा से किस तरह से इस स्टेंजा में बात किए हैं, जो हम आपको बताते हैं। फॉरगेट नॉट एट द टाइड इंटेंट of such a truth as I have meant my great travel so gladly spent forget not yet। समझिए अब इसको बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग को क्या करना है, समझना है। यह करता है forget not yet, मत भूलना अभी है, मत भूलना अभी है, मैं थका हुआ अपने इरादों का तेरा महबूब हूं। मैं थका हुआ अपने इरादों का किसका महबूब हूं? तेरा महबूब है। देखिए ये टायर्ड जो आया है, टायर्ड का अर्थ होता है थका हुआ, और जो शब्द आया हमारा इंटेंड, इंटेंड का अर्थ होता है इरादा। मैंने तुमसे प्यार में बहुत किया था वादा, मैंने तुमसे प्यार में बहुत किया था वादा, ओ मेरी महबूब बता अब क्या है तेरा इरादा, अब क्या है तेरा इरादा। तो यही चीज है ये, मत भूलना कभी ये, मैं थका हुआ अपने इरादों का तेरा महबूब हूँ। माने मेरे इरादे जो है ना अभी थके हुए नहीं हैं, मैं तेरा महबूब ही। इस चीज़ को कभी मत भूलना, अपने महबूब को कभी मत भूलना, ठीक है। कहा गया ना, शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए, शाम भी खूब है पास महबूब है। मतलब जो है जिसके पास जिसकी महबूब होती है ना, उसका शाम भी मतलब खुशी से बीतता है और सुबह भी खुशी से बीतता है। लेकिन इनके पास तो है ये नहीं। ये कह रहे हैं कि ये कभी मत भूलना, मैं थका हुआ तुम्हारे इरादों का तेरा महबूब हूँ। और ये सच्चाई है, और ये क्या है? ट्रुथ। और ये सच्चाई है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि हम बोल रहे हैं ना, यही सच्चाई है। यह कोई झूठ नहीं है, यह कोई झूठ नहीं है। जितनी भी परेशानी, जितनी भी मुश्किलें मैंने सहा है, वो सब तेरे लिए सहा है, और किसी के लिए नहीं सहा। और कोई आ जाता था मार धैल था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने मुश्किलें, परेशानियाँ, हर दुख दर्द को सहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हमारे प्यार को जो है ना तुम कभी मत भूलना, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इतना दुख दर्द केवल तुम्हारे लिए सहा। अरे तुम्हारे प्यार की राहों में, तुम्हारे प्यार की राहों में कितनी कठिनाइयाँ आए, कितनी मुश्किलें आए, लेकिन सारी कठिनाइयाँ, सारे मुश्किलों को मैंने यूं हंसते हंसते मतलब सह लिया। और तुम मुझे भूल जाओगी, ये हो नहीं सकता। तुम मुझे भूल जाओगी, ये हो नहीं सकता। सुने होंगे ना एक चीज, मतलब हमारे सुनील शेट्टी जी बोले हैं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा, ये होने नहीं दूंगा, बोले थे ना जी। तो वही है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम मुझे क्या करना, मत भूलना। देखिए मेरी, उसके बाद कहते हैं माई ग्रेट ट्रेवल, मेरी जो यात्रा थी, मेरी जो यात्रा थी वो प्यार के राहों में कितना कठिन था। तुमको लग रहा होगा कि जो तुम्हारे प्यार में जो हम यात्रा किए, तुम्हारे साथ जो टाइम व्यतीत किए, वो बड़ा ही मेरे लिए मतलब आसान था। नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुमको पाना, तुमको अपना बनाना, तुम्हारे साथ घूमना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये चीज़। लेकिन सबको मैंने हंसी हंसी, खुशी खुशी जो है सबको सह लिया, केवल तुम्हारे लिए सह लिया, तुम्हारी खुशी के लिए हर चीज़ सह लिया हूँ। इसीलिए इसे मत भूलना, इसलिए इसे मत भूलना। अब देखिए सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा में वो क्या कहते हैं। सेकेंड स्टेंजा जो हमारा है, Forget not yet when first began the very life ye know, since when the sweet the service none tell can, forget not yet।
फॉरगेट नॉट इट, ये बात कहे हैं। अब जो ये कहे हैं तो सेकेंड स्टेंजा में क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। वह फिर आशिक कहता है, जो आशिक है ना जी, जो आशिक है वो फिर आशिक कहता है। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहता है, यह मत भूलो कि पहली बार कब शुरू हुआ हमारा प्रेम प्रसंग। अरे यह मत भूलो कि पहली बार जो है हमारा प्रेम प्रसंग क्या हुआ था, कब शुरू हुआ था। तुम इसको भूल रही हो। अरे याद करो दिन जब तुमको पहली बार हम पटाने का कोशिश कर रहे थे, मतलब पहली बार जब तुम पर हम डोरे डाल रहे थे, कैसे कैसे शुरू हुआ उसको तुम कैसे भूल जाओगी यार। कितना हम तुम्हारा वेट करते थे, तुम्हारे प्यार में बैठल रहते थे अगोर के तोहर गेट, तुम्हारे प्यार में बैठल रहते थे अगोर के तोहर गेट, करते थे तोहर बेट। ओ मेरी महबूबा तू आती थी कितना लेट, हमको तो कभी कभी डर लग जाता था कि कहीं तू हो गई ना दूसरी जगह सेट। तो वही चीज़ कहते हैं कि फिर वह जो कहते थे कि हम मेरे जीवन की थकान सुस्ती, देखिए यहाँ जो आता है वेरी लाइफ आया, उसका अर्थ क्या है, मेरे जीवन की थकान और सुस्ती सब तुम जानती हो। सब तुम जानती हो कि मेरे ऊपर कितना कष्ट आया था, उसको तुम जानती हो। मेरी थकान को भी तुम जानती हो कि कितना तुम्हारे प्यार के लिए तड़पे थे, थक गए थे हम, मैंने लगता था कि वह अब तो मेरी जिंदगी से हर चीज चला गया। सब तुम जानती हो क्या हुआ था, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए क्या क्या कुर्बानी दिया था, ये सब तुम जानती हो, ये हर चीज तुम जानती हो। मेरे साथ क्या हुआ सब तुम जानती हो। कब से तुम्हारा प्यार का प्रस्ताव, कब से जो है हम अपने प्यार का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखे हैं, और यह कोई नहीं कह सकता, यह क्या कर सकता है, कोई नहीं कह सकता। नन टेल कैन, कोई नहीं कह सकता, केवल तुम जानती हो और हम जानते हैं केवल, ये कोई नहीं सकता। इसको मत भूलना, इसको क्या करना, मत भूलना कि कितना जो हम तड़पे हैं तुम्हारे प्यार के लिए, इसको क्या करना, कभी मत भूलना। अब देखिए स्टेंजा 3, स्टेंजा 3 में देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए स्टेंजा 3 आपका आ गया है, इसको पूरा बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। इसका हिंदी हम बताते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो पता चलेगा सर सब नेटवा तो तोरे में खर्च हो गया, यहाँ चैटिंग करे के है, वीडियो कॉल भी करे के है, हर चीज़ ना करे के है। हाँ तो कीजिएगा, तो इसलिए इसको दे दिए हम डायरेक्ट। हम इसका हिंदी क्या करते हैं, आपको अंग्रेजी तो आप लोग का ट्रेंड होगा, इसको देख लीजिएगा। देखिए तीसरा में क्या कहते हैं, वो आशिक फिर कहता है अभी तक हम नहीं भूले हैं। बिल्कुल सही बात है, कैसे भूल जाइएगा जी, भूलने वाली बात है। मतलब अभी तक जो है हम क्या किए हैं, नहीं भूले हैं प्यार के उस परख को, प्यार के उस परख को, जो परख जो जांच हुई थी ना, मैंने तुम हमारे प्यार का जो जांच ली थी ना जी, उसको हम अभी तक नहीं भूले हैं। तुमको लगता होगा कि भूल गए हैं, अभी तक नहीं भूले हैं। जब जो है हमारे प्यार का क्या चला था, जांच चला था। तुम हमको जांची थी कि लड़का सही है कि नहीं है, कितना तुम हमको जांचती थी, ये करती थी, हमें सारे चीज को नहीं भूले हैं। वह बात जब तुम क्रूर हो जाती थी, जब तुम गुस्सा हो जाती थी उस बात पे, कभी कभी तुम हम पर क्या हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, तुम हमको घृणित तरीके से ताकती थी, एकदम खराब काम किया, तुम हमको घृणित तरीके से ताकती थी। उस चीज को भी अभी तक हम क्या किए हैं, नहीं भूले हैं। मेरे साथ पेश आना, मेरे साथ तुम किस तरह से पेश आती थी, हम पर झिल्लाती थी, हम पर गुस्सा हो जाती थी, हमको डांटती थी, हम सबको खुशी खुशी बर्दाश्त करते थे। केवल हम इसीलिए करते थे क्योंकि तुमसे हम क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसको हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तू तो हमारी रानिया है रे, तू बने वाली हमारी कन्या है रे, तो हम कैसे कुछ बोलेंगे। इतना मतलब इस चीज को हम नहीं भूले हैं। और सुनो, जब तुम देर से आती थी, जब तुमको हम बुलाते थे और जब तुम देर से आती थी, तो कितना यहाँ कितना दर्द होता था ना, वो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं कि कितना उस टाइम हमको दर्द होता था। ये इसको भी हम कभी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, और न आगे हम कभी इसको मतलब भूलने का सपना भी देखेंगे कि जब तुम लेट से आती थी तो कितना दर्द होता था। चलिए तीसरा स्टेंजा खत्म, अब हम लोग चलते हैं चौथा स्टेंजा में। देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका हिंदी अर्थ हम अब बता देते हैं कि चौथा स्टेंजा का हिंदी क्या यहाँ थॉमस जी मतलब प्रदर्शित किए हैं, जो हम बताइए। अब इसमें आशिक फिर कह रहा है चौथा स्टेंजा में, अभी मत भूलो यह बात, मत भूलो,
अभी मत भूलो, यह मत भूलो, कितना लंबा समय हो गया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा। अरे कितना लंबा समय हो गया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा। अरे इतना दिन किसी का प्यार चलता है जी, 2-3 महीना में सबका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन हम बताओ कितना कितना लंबा समय से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आगे पीछे डोले चल रहे हैं। नैया डोले जैसे मोर सैया डोले, सुना है ना जी, नदिया के बीच जैसे नैया डोले औसे मोर सैया डोले हो, सुना होगा ना जी। तो वही नैया डोले सैया डोले नहीं, आगे पीछे हम क्या करते हैं, डोलते रहे हैं, डोल रहे हैं। और सुनो क्या कहते हैं, मैं आज तक तुम्हारे साथ कुछ गलती नहीं किया, तुम्हारे प्यार में कोई चूक नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ जो रहा था पूरी ईमानदारी से रहा। तुम्हारे प्यार में कभी कोई छल नहीं किया है। कोई छल किया है बताओ तो? कोई छल नहीं किया तुम्हारे प्यार में। इसे मत भूलना, इसे क्या करना, मत भूलना। मेरे मन में कभी तुम्हारे प्रति बुराई नहीं आया है। जो हमारा मन है जी, इस मन में कभी बुराई नहीं आया है। और आजकल का प्यार जो है ना, जहना होता है ना, बिहाने से बुराई आवे लगता है कि अरे इसको अच्छा तुरा हम बता देबो। तो तुम मेरे प्रति कभी बुराई नहीं आया है, सच्चे दिल से तुमको प्यार किए हैं, सच्चे दिल से प्यार किए हैं, इसको मत भूलना, ये कभी नहीं भूलना। और तुम भी मत भूलना, हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन इस बात को तुम भी मत भूलना, प्लीज मत भूलना। फरियाद कर रहे हैं। देखो एक लड़की को मतलब कैसे याद दिलाना पड़ता है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। लड़कियों समझो, लड़कों के फीलिंग को समझो, बेचारा कितना प्यार करता है, समझ में आया? समझिए। तो वही चीज न होता है जी, अंतिम में लड़का गुस्सा हो जाएगा, कहेगा पहले ऐसा नहीं था जैसा आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। सुने होंगे ना जी, मतलब लड़का बेचारा भी धोखा खा खा के क्या हो जाता है, धोखेबाज होता है। लेकिन आजकल तो परसेंटेज धोखा देवे में ज़्यादा है लड़कवे के है, लड़कियां बेचारी के तो कम हो जाता है, लेकिन लड़कवे का जो है ज़्यादा हो जाता है। धोखा आजकल ज़्यादा लड़कवे देते हैं। कहता है ना, लड़का आ बूट के तड़का मतलब सब साथ मिल जाता है। भातों में लपेट के खा लीजिए, रोटियों में लपेट के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़की पनीर होती है, पनीर दो प्याजा, क्या होता है, पनीर दो प्याजा, समझे हम। अब 5वां स्टेंजा देखिए आ गया हमारा। 5वां स्टेंजा में क्या कर रहे हैं, 5वां और लास्ट स्टेंजा, इसको देखिए, इसका हिंदी अर्थ हम आपको बता देते हैं। क्या कहते हैं, अपने प्रिय को मत भूलना। अब देखो दिल को एकदम खोल के रख दिया कि हम तुम्हारे प्रिय हैं, हम तुम्हारे क्या हैं, प्रिय हैं। अपने प्रिय को मत भूलना, ए मेरी महबूबा, अपने प्रिय को मत भूलना। अरे खा के कसम कहते हैं तुमको देते हैं एको गो क्रिया, हमको मत भूलना ओ मेरी प्रिया। अब प्रिया के बात, हेलो प्रिया है, सुना होगा अभी निकलल है। तो अपने प्रिया को मत भूलना जिसने तुमसे इतना प्रेम रखा है। अरे ये जो प्रिय है तुम्हारा, जो सबसे दिल के करीब है, इसको मत भूलना। इसको क्या करना, मत भूलना, जिसने तुमसे इतना प्रेम रखा। अरे इतना प्रेम कोई नहीं रखेगा इंडिया में जितना प्रेम हम तुमसे रखे हैं, इसको मत भूलना। जो इतने लंबे समय से अपने दृढ़ विश्वास से हटा नहीं, और जो वादा किया था सारा वादा को हम पूरा किए हैं। हम ही नहीं बोले थे कि चांद के तोड़ देंगे, अरे जब तू चांदवा के तोड़ देगा तब बाकी सब आशिक अंधार में रहेगा। कितना तो बोलेगा हम सूरज के ढहा देंगे, जब तू सूरज के ढहा देगा तब बाकी हमारी अंधार में रहेंगे। एगो महबूबा के चलते तो सूरज या चांद तोड़ देंगी, गलती नहीं रे। सूरज तोड़ देगा, चांद तोड़ देगा तो हमारी अंधार में मैंने जिंदगी व्यतीत करेंगे, बाकी सब हमारा बाल बच्चा क्या करेगा। एगो लड़के लगे तू चांदे तोड़ रहा है, सूरजे तोड़ रहा है, अरे तोड़े के तो शर्मा जी के अमरूद तोड़ दो, शर्मा जी के अमरूद तोड़ के दे दें, खुश हो जीतो। डेयरी मिल्क कोई से चुरा के ला के दे दें, खुश हो जाएगा। लड़का लोग डेयरी मिल्क खरीदता है, बेचारा अपने बड़ी शौक से खरीदता है, लेकिन खाता नहीं है, ओकरा देवे लगे। खाता है हथवा में लेके खाली ऐसे कर लेगा, कर बड़ी बढ़िया है हो, अब दे देता है उन्हें। खाओ, मोटाओ, चेहरा बनाओ, उन्हें कोई फायदा नहीं है। उसको बोल दो लड़की है, कोई ऑक्सीजन नहीं, बोल के चलाओ, ठीक है। तो समझिए, हटा नहीं। जो तुम्हें इतना प्रेम करता है, जो तुम्हें क्या करता है, इतना प्रेम करता है, इसे कभी नहीं जाने देना। अरे जब मैं जो तुम्हारा आशिक हूँ ना, इतना प्रेम करता हूँ, हमको कभी जाने मत देना अपनी ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी में पूरा कैद कर लो, हमको जेल की तरह कैद करके रखना, हमको जाने मत देना। इससे अपना मुंह मत मोड़ना, हमसे जो है ना कभी ऐसे मत कर लेना, मुंह मत मोड़ना हमसे।
अरे बहुत प्यार करते हैं तुमसे हो, हमरा से मुँह मत मोड़ना, हमको मत छोड़ना। यही चीज़ कर रहे हैं, रिकट रिकट के देखो कर रहे हैं कि हमको मत छोड़ना, हम तोरा से बहुत प्यार कर रही हो, हमरा मत छोड़ना, इस तरह से ही बोल रहे हैं। और यह बात मत भूलना, यह बात के भी मत भूलना कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये जो है पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर मेरे प्यारे बंधुओं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जम के इसको शेयर कीजिए। और आपका जैसा कमेंट रहा, अगर मस्त कमेंट रहेगा तो इसके अगले चैप्टर, एक एक चैप्टर प्रत्येक दिन जो है बना के आपके सामने ला के देंगे। और नंबर का तो बौछार कर देंगे। कहा जाता है ना, कहा गया है कि मतलब सर जी हमें जानकारी नहीं जुगाड़ चाहिए, सर जी हमें जानकारी नहीं जुगाड़ चाहिए, और नंबर नहीं नंबर के बौछार चाहिए। तो चलिए इसी के साथ विदा होते हैं, बाय बाय।